नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराकर केजरीवाल बोले, देश और दुनिया ने दिल्ली से सीखकर होम आइसोलेशन को अपनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि महामारी के दौरान दिल्ली ने बेहद गंभीर स्थिति का सामना किया, लेकिन हाल के वर्षों में किए गए सुधार और बेहतर प्रबंधन की वजह से यहां स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि कई विकसित देश और न्यूयॉर्क जैसे शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, लेकिन घर में पृथकवास जैसे कदमों की वजह से दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं बनी। केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 3.12 लाख से ज्यादा मरीज घर में पृथकवास में स्वस्थ हुए और यह व्यवस्था सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुई और यही विश्व का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित हुआ। अब तक 4,929 लोग प्लाज्मा थेरेपी की वजह से स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से आयकर राजस्व में कमी आने के बाद भी सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने और मुफ्त बिजली आपूर्ति समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बरकरार रखने में सफल रही। उन्होंने दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि अंतिम भुगतान चक्र में 38 लाख घरों का बिजली शुल्क शून्य आया है, जबकि 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का पानी का बिल शून्य आया है। कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रध्वज भी फहराया। साथ ही अगली खबर देखिए, रिपब्लिक डे 2021, यहाँ जाने गणतंत्र दिवस से जुड़ी 10 बड़ी दिलचस्प बातें। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देश में संविधान लागू हुआ। यह तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि देश में गणतंत्र कितने बजे लागू हुआ और पहला झंडा किसने फहराया था। कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि गणतंत्र दिवस की पहली परेड कहाँ हुई थी। 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम, में हुई थी। साल 1950-1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। इतना ही नहीं, हर साल 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। इस तरह आजादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। इसी बीच एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लॉकडाउन में अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ी, गरीबों को पड़ गए खाने के लाले, ऑक्सफैम रिपोर्ट। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़ गई, जबकि इस दौरान करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी वायरस में कहा गया, मार्च 2020 के बाद की अवधि में भारत में 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इतनी राशि का वितरण यदि देश के 13.8 करोड़ सबसे गरीब लोगों में किया जाए तो इनमें से प्रत्येक को 94,045 रुपये दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इसके चलते 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर ने कहा, इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से कैसे सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7,300 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में आधार हाउसिंग फाइनेंस, जाने कंपनी का क्या है प्लान। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन निवेशकों को कमाई करने का एक और मौका देने का प्लान बना रही है। ब्लैकस्टोन आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लाने का प्लान बना रही है। इस आईपीओ को इस साल लॉन्च किया जाने का प्लान है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) जमा कराया है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी $1 बिलियन यानी 7,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने का प्लान बना रही है। मनी कंट्रोल को सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि कंपनी फ्रेश शेयर्स इश्यू के साथ साथ ऑफर फॉर सेल के जरिए भी शेयर्स जारी करेगी। बता दें, जनवरी महीने में अब तक 3 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ चुकी हैं और साल 2020 में भी निवेशकों ने आईपीओ के जरिए बम्पर कमाई की थी। किसान भाइयों की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी बड़ी खबर है। किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार किया ब्लूप्रिंट, चाकचौबंद व्यवस्था के साथ ये है गाइडलाइंस। कृषि कानूनों पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आ चुके हैं, जो गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होंगे। हालांकि किसानों ने परेड के लिए अपनी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। परेड के लिए समय हुआ तय। गाजीपुर बॉर्डर पर परेड को शुरू करने का समय मंगलवार को करीब 11 बजे तय किया गया है।
किसानों ने इस ट्रैक्टर परेड के किए ड्रोन कैमरे का इंतजाम किया है। वहीं किसानों ने अपनी तरफ से कुछ कैमरा पर्सन भी बुला लिए हैं जो हर व्यक्ति पर नजर बनाए रखेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडियाकर्मी और वॉलंटियर्स। किसान नेताओं ने परेड के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स तैयार किए हैं जो 26 जनवरी की परेड में व्यवस्था बनाएंगे। साथ ही नेशनल हाईवे 24 पर सिर्फ ट्रैक्टर चलेंगे, वहीं नेशनल हाईवे 9 पर मीडियाकर्मी और वॉलंटियर्स रहेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड की जा सके। 12 जोन में होगी परेड। परेड के लिए 12 जोन बनाए गए हैं जिनमें परेड जहां से शुरू होगी वहीं से आखिरी पॉइंट तक बीच में कोई कट नहीं दिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से परेड शुरू होने के बाद मेरठ पर कट दिया जाएगा ताकि जिसको निकलना है वो निकल सके। सोनू सूद की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सोनू सूद की अपील, परिवार के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहने, पीछे न रखें। एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए भोपाल पहुंचे फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने लोगों को ट्रैफिक नियमों से जागरूक कराया। फिल्म अभिनेता ने कहा कि कृपया कर सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करें। सीट बेल्ट पीछे से नहीं आगे से लगाने के लिए है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बेहद जरूरी है। दरअसल भोपाल में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात रथ के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसी दौरान फिल्म अभिनेता सोनू सूद राजधानी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे तो पुलिस ने 32वें सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर लोगों से ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक संदेश देने को कहा था। सोनू सूद ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। मैं भी जब कॉलेज में था तो हेलमेट हाथ में लटाकर चलता था, लेकिन अब लगता है कि यह नहीं करना चाहिए। यह सुरक्षा के लिए है और हमें इसका ध्यान अपने और अपने परिवार वालों के लिए रखना चाहिए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र ने कहा भारतीय और यूरोपीय यूजर्स में फर्क चिंताजनक। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी, केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारतीय और यूरोपीय यूजर्स से अलग अलग व्यवहार उसके लिए चिंता का विषय है और वह इस मामले को देख रही है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि यह भी चिंता की बात है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर इंडियन यूजर्स के लिए एक तरफा तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सरकार की इस राय से न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की अदालत को अवगत कराया जो व्हाट्सएप द्वारा लाई गई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान शर्मा ने अदालत से कहा कि भारतीय यूजर्स को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ डाटा शेयर करने के संबंध में ऑप्शन नहीं देना पहली नजर में ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप यूजर्स के साथ स्वीकार करो या सेवा नहीं देंगे की नीति पर चल रहा है। ठंड को लेकर भी बड़ी खबर है। कोहरे और ठंड की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, यात्री हो रहे हैं परेशान। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से चंदौली में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से जहां ठंड बढ़ गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर डाला है। कई ट्रेनें 1 से 3 घंटे लेट से चल रही हैं। ट्रेन यातायात प्रभावित होने की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों का है इंतजार। दिल्ली कोलकाता के बीच सबसे बड़े और व्यस्त स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल स्टेशन के वेटिंग हॉल का यात्री अपनी ट्रेनों के आने इंतजार कर रहे हैं। कोहरे और ठंड के बीच यात्री परेशान और बेहाल हैं। यात्रियों का कहना है कि कोहरा और ठंड बहुत है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। पीएम मोदी की ओर से बड़ा अपडेट। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से की बातचीत, दी ये सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और बच्चों को समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने बच्चों को अच्छे काम को जारी रखने और सफलता की राह पर विचलित न होने की सलाह दी। इस साल पुरस्कार के लिए 32 बच्चों का चयन किया गया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की गई। पुरस्कार विजेता इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे। हर साल एक जीवनी पढ़ें। पीएम ने छात्रों से बात की और उन्हें जीवन के साथ साथ सफलता की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने पुरस्कार प्राप्त लोगों से कहा कि वे अपने जीवन में एक परिवर्तन देखने के लिए वर्ष में कम से कम एक जीवनी पढ़ें। उन्होंने बच्चों को 3 सूत्री सलाह भी दी। पीएम मोदी ने पुरस्कार विजेताओं को सफलता के लिए प्रयास करने और अपने प्रयासों में सुस्त नहीं होने के लिए कहा। उन्होंने देश के बच्चों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए आगे की योजना बनाने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। दुबई के हिंदू मंदिर का 2022 दिवाली में खुलेगा पट। कोरोना महामारी के कारण दुबई में बन रहा हिंदू मंदिर अगले साल दिवाली तक श्रद्धालुओं के पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर की नींव 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। बता दें कि यूएई में करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं।
2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, उस समय मंदिर को जमीन देने का वादा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण की वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा व द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे। इस मंदिर का निर्माण शहर के जेबेल अली इलाके गुरु नानक सिंह दरबार के निकट हो रहा है। सिंधी गुरु दरबार मंदिर यूएई का सबसे पुराना हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। रविवार को गल्फ न्यूज से संपर्क करने पर मंदिर के ट्रस्टियों में से एक राजू श्रॉफ ने ने बताया कि यह मंदिर यूएई के शासकों की उदारता खुले दिमाग की गवाही देता है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर में 11 देवताओं को स्थापित किया जाएगा। यह मंदिर भारत के सभी हिस्सों से संबंधित हिंदू समुदायों की धार्मिक मान्यताओं को पूरा करेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।